बच्चों, आदर्श और वरदान इस कहानी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भक्ति पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 11वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आदर्श और वरदान। आदर्श और वरदान इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। हम कहानी को आगे देखते हैं कि क्या हुआ छगन के साथ और दिनों के साथ क्या होता है। उनके दिनों जो अपने अतीत के स्मृतियों में खोया हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि दोनों की जो मित्रता थी वह बहुत ही गहरी मित्रता थी। अब कहानी में आगे क्या होता है इसको हम प्रत्यक्ष पाठ्य पुस्तक के द्वारा समझेंगे। अब तक हमने कहानी में देखा था कि दीनू और रानी के जिद पर उनके पिताजी अर्थात शर्मा जी उन्हें तालाब के किनारे खेलने के लिए ले जाते हैं, लेकिन दीनू का पैर फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाता है। उस समय वहीं पर कौन खेल रहा था? छगन खेलने रहा था। वो बकरियां चराने के लिए आया था। छगन जब शर्मा जी की आवाज सुनता है तो दौड़कर वहां पर आता है और उसे तैरना आ रहा था, इसी कारण वह दीनू की जान बचाता है और बहुत ही शिष्टता के साथ वह शर्मा जी के साथ बातचीत करता है। शर्मा जी बातचीत से जानते हैं कि वह 8वीं तक उसकी पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन परिस्थिति गरीब होने के कारण वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण वह उसके घर जाकर उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई का सारा खर्च वह खुद देंगे। शर्मा जी जो थे वह सरकारी दफ्तर के अफसर थे। इसी कारण उनके घर में सुख सुविधाएं थी। दिनों के सेवा में बहुत सारे नौकर चाकर लगे हुए थे। एक तरफ दिनों का जो अमीर बच्चों के साथ जिस प्रकार का वातावरण होता है उस प्रकार का वातावरण था, फिर दूसरी तरफ गरीब किसान का बेटा छगन था। लेकिन उनकी जो मित्रता थी उस मित्रता को कृष्ण और सुदामा की मित्रता कही जाती थी, क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण और सुदामा की मित्रता में किसी प्रकार का अमीर गरीब का या उच्च नीच का भेदभाव नहीं था। उनकी जो मित्रता थी दोनों की उसी प्रकार की थी और दीनू और छगन की मित्रता भी निस्वार्थ और निर्मल के बलबूते पर हुई थी। सच्चे मन से उनकी दोस्ती हुई थी और इसी कारण उनकी मित्रता गहरी मित्रता के रूप में परिवर्तित हो गई थी। आगे कहानी में कहा गया कि सुख का समय शीघ्र व्यतीत हो जाता है। 3 वर्ष न जाने कैसे बीत गए। दोनों मित्र साथ साथ पढ़ते, खेलते और खाते। दिनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया और छगन के लिए दिनू एक वरदान। अब देखिए, आप यहाँ पर इस सेंटेंस को, इस वाक्य को अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यह कहानी है या जो पाठ है उसका शीर्षक है आदर्श और वरदान। देखिए यहाँ पर दिनू के सामने छगन जो है वह आदर्श के रूप में आता है कि किस प्रकार से उसका जो व्यवहार था, विनम्रता का व्यवहार था, मेहनती था, आत्मीयता और कृतज्ञता का व्यवहार था और इसी कारण दिनू के लिए वह एक आदर्श के रूप में था। लेकिन छगन के लिए जो दिनू जो था एक वरदान के रूप में आया था कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। गरीब होने के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने दिनू की जान बचाकर शर्मा जी ने उसके आगे के जीवन की जो पढ़ाई रुकी हुई थी उसको पूरा करने का जो आशीर्वाद या जो वचन उन्हें दिया था, उसके कारण छगन के आगे का जीवन बहुत ही उत्तम होने वाला था। इसी कारण दिनू के लिए छगन एक वरदान के रूप में आया था। तो इसी कारण इस पाठ का जो शीर्षक है दिया गया है कि दिनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया और छगन के लिए दिनू एक वरदान। तो आदर्श और वरदान। तो इस प्रकार दोनों दोस्तों की जो दोस्ती थी, मित्रता थी, गहराई में बदल रही थी, लेकिन यह 3 वर्ष तक उनकी दोस्ती टिकी रही। उसके बाद क्या हुआ था, शर्मा जी जो थे उनका तबादला हो गया था और इसी कारण उनको वहां से जाना पड़ा। अचानक एक दिन यह समाचार सुनकर छगन उदास हो गया कि शर्मा जी का स्थानांतर अन्य शहर में हो गया है। दिनों भी उदास था। आखिर मित्रों में बिछोड़ने की घड़ी आ गई। कितना रोए थे दोनों।
अतीत के बारे में सोचते सोचते दीनानाथ की आंखों के कोर कब गिले हुए उन्हें पता ही नहीं चला। तो देखो यहाँ तक जो कहानी है वह अब दीनानाथ जो है दिनू बचपन का दिनू अब बड़ा हो चुका है, दीनानाथ शर्मा बन चुका है और उसे अपने अतीत के यादों को स्मरण करते हुए उसके आंखों में पानी छलकने लग जाता है। जब लुढ़क कर आंसू गालों पर आए तो दीनानाथ चौंक गए अर्थात आश्चर्यचकित हो गए। जेब से रुमाल निकाला, चश्मा उतार कर पूछा, रामू चाय ले आया। दीनानाथ अपने चेहरे पर उभरते अतीत के चित्र को रोकने का प्रयास करने लगे। चाय का प्याला उठाकर चुस्कियां लेने लगे, लेकिन मस्तिष्क में फिर मधुर स्मृतियां पहुंच गई। अब देखिए, जब से छगन चौगुले का निमंत्रण पत्र आया था और दीनानाथ ने पढ़ा कि अब वो इतना बड़ा हो गया कि वो डॉक्टर बन गया है और खुद का उसने नर्सिंग का उद्घाटन करने के लिए उसको बुलाया। तब से वह उसके यादों में पीछे जो प्रसंग हुआ था, ये सारे बचपन के जो 3 साल के उसने अपने गहरी दोस्त के साथ जो समय बिताया था, उसके यादों में वह उसके मस्तिष्क में वह सारी चीजें बार बार दोहरा रही थी। कितने खुश थे पिताजी जब अखबार में छगन का परीक्षा परिणाम देखा। अब देखिए, ये लोग छगन जिस गांव में पहले रहते थे वहां से अब वो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी जो नौकरियां होते हैं तो हमेशा तबादला होता रहता है, तो उनको स्थानांतर करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दीनानाथ के पिताजी को भी अर्थात शर्मा जी को भी अन्य शहर में जाना पड़ा था। लेकिन पिताजी हमेशा जब उन्होंने देखा था अखबार में छगन को बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए थे और उसका नाम अखबार में छाप कर आया था, तो शर्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए थे, खुश हुए थे। वह बोर्ड परीक्षा की योग्यता सूची में शीर्ष स्थान पर आया था, तब सबसे ऊपर उसका नाम था। उनके मुंह से यही वाक्य निकला था, अब छगन के सपने अवश्य पूरे होंगे, उसे छात्रवृत्ति मिलेंगी, वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। अब देखिए, यहाँ पर शर्मा जी जो है उनके अंदर के चारित्रिक विशेषताएं हमें पता चलती है कि जो परोपकार की जो भावना है, सहचार्य की जो भावना है, जिसके कारण उसने एक गरीब विद्यार्थी को एक नई दिशा संपादन करने का मार्ग दिया था और वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते थे। उनके इसी सोच के कारण जैसे सोच वैसे विचार, जैसे विचार वैसे आचरण, उन्होंने केवल विचार के द्वारा या सोच के द्वारा नहीं बल्कि एक गरीब विद्यार्थियों की प्रति जो शिक्षा पूर्ण करने के लिए सहायता की थी। तो आज उसके जब वो पिताजी शर्मा जी देखते थे कि इस प्रकार से छगन विकास हो रहा है, उसका उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, उसके अंदर जो भी गुण थे या उसके अंदर जो भी निपुणता थी वो उभर कर आ रहे थे और इस प्रकार उन्हें अब आशा लगी हुई थी कि छात्रवृत्ति मिलने के कारण उसके आगे की पढ़ाई भी पूरी हो सकती है। शायद पिताजी का आशीर्वाद है कि छगन डॉक्टर बन गया है। आज छगन इतना समर्थ बन गया है कि उसने रतनगढ़ में नर्सिंग होम खोल दिया है। अब देखिए, आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि छगन ने अपना नर्सिंग होम कहाँ खोला था, तो रतनगढ़ में छगन ने अपना नर्सिंग होम खोल दिया था। कितना लंबा समय गुजर गया छगन से बिछड़े। आज अचानक उभरी तस्वीर बार बार मन को उज्ज्वलित कर रही थी। दीनानाथ के विचारों में खोया देख उनकी पत्नी मधुमती बोली, क्या बात है, आज आप किस सोच में पड़े हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कल हमें रतनगढ़ जाना है, मेरे मित्र डॉक्टर छगन के क्लिनिक का उद्घाटन है। मुस्कुराकर दीनानाथ बोले, देखो यह निमंत्रण पत्र। मधुमती ने लिफाफे से निमंत्रण पत्र निकाला, साथ में कागज की चीट लगी थी। उस पर लिखा था, बाबूजी को जरूर लाना, उद्घाटन उनके हाथों से होगा। मधुमती ने पढ़कर चीट दीनानाथ को दी। उसे पढ़ते ही दीनानाथ सुबक पड़े, काश आज पिताजी जिंदा होते। तो देखिए, यहाँ पर हमें छगन के अंदर के गुण दिखाई दे रहे कि वह विनम्र था, सच सुंदर शिष्ट बालक था और उसके साथ साथ मेहनती था। अपने मेहनत के बलबूते पर उसने आज वो डॉक्टरी का पदवी हासिल की थी और खुद का
नर्सिंग होम आज उसने खोला था। उसके साथ साथ अपने लोगों के प्रति उसे आत्मीयता भी थी और कृतज्ञता कि जिसने उस पर एहसान किए थे उसके प्रति कृतज्ञता भी उसने व्यक्त किया है कि किस प्रकार से कि वह चाहता था कि उसके नर्सिंग होम का उद्घाटन शर्मा जी के द्वारा अर्थात दीनू के पिताजी के द्वारा हो। इसीलिए वह कहते हैं कि साथ में बाबा जी को लेकर आना, उद्घाटन उनके हाथों से ही होगा। दीनानाथ की कार सर पर दौड़े जा रही थी। मन भी तीव्र गति से मिलने की आतुरता में उड़ा जा रहा था। नियत समय पर रतनगढ़ पहुंचे। नर्सिंग होम के पास पंडाल लगा हुआ था। अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण दृष्टिगोचर हो रहा था। दीनानाथ की निगाहें छगन को ढूंढने लगी। छगन तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। कार से उतरते दीनानाथ को देखकर वह स्वागत के लिए बढ़ा। तो आप देखिए यहाँ पर उसके कृतज्ञता का भाव दिखाई दे रहा है। दीनानाथ एक क्षण तो ठिठके, लेकिन उन्हें छगन को पहचानते देर नहीं लगी। छगन 20 साल में इतना बदला हुआ दिखाई देगा, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सुंदर हृष्ट पुष्ट शरीर, सूट पहने, चमकीली फ्रेम का चश्मा लगाए छगन उनके सामने था। छगन कुछ बोले उससे पहले दीनानाथ ने उसे गले लगा लिया। दोनों मित्र इस भांति मिले जैसे राम और भरत का मिलन हो। क्षण भर तो ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया है। मधुमती स्तब्ध सी खड़ी रही। गदगद स्वर में छगन ने पूछा, बाबूजी नहीं आए? दीनानाथ के ओठ फड़फड़ाकर रह गए। आंखों में आंसू भराए गले से बोले, बाबूजी हमें छोड़कर चले गए हैं छगन। छगन अपने रुलाई नहीं रोक सका। इतने में ही छगन की पत्नी नीला ने आकर आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा। आगंतुक का अर्थ क्या होता है? जो मेहमान अतिथिगण जो होते हैं उन्हें हम आगंतुक कहते हैं। भाई साहब अब चलो भी, सब आपका इंतजार कर रहे। तो अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों दोस्तों की जो दोस्ती थी उसमें कितना गहराई था कि केवल 3 साल वो एक साथ रहे थे। आज 20 साल के बाद वो फिर से मिले थे, लेकिन उनकी 20 साल पहले जो दोस्ती थी, जो गहराई थी, वही आज वो दोनों अनुभव कर रहे थे। छगन के अनुरोध पर दीनानाथ ने उद्घाटन किया। हंसी खुशी से समारोह संपन्न हुआ। आज बरसों बाद वे क्षण लौटे थे। जाने के बाद दीनानाथ ने भी विदा लेनी चाहिए। घर पर छगन कब मारने वाला था। आज वर्षों बाद वे क्षण लौटे थे जिनका स्मरण कर दोनों मित्र एक दूसरे को ऋणी मान रहे थे। दोनों ने जी भरकर बातें की, अपने सुख दुख सुनाए। 20 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद मिलन की सुखद घड़ी लौटी थी। दीनानाथ को लौटना था। छगन ने भारी मन से विदा किया। अब देखिए 20 साल के बाद भी उनकी दोस्ती में गहराईपन, अपनापन सब दिखाई दे रहा था। कोलतार की चिकनी सड़क पर कार जिस द्रुत गति से आगे बढ़ रही थी, उससे भी दुगनी गति से मन बीते समय की उबड़ खाबड़ पगडंडी पर पीछे की ओर चला जा रहा था। गुजरे काफिले के गुब्बार की धुंध। गुब्बार का अर्थ होता है धूल और धुंध का अर्थ होता है धुआं या कोहरा। गुब्बार की धुंध में खोए से छगन की आंखें सजल हो गई। स्मृति में उभरा अक्स मानो कह रहा था। अक्स का अर्थ होता है कि परछाई या चित्र। मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया, तुम्हारा घर सदैव रोशन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर शर्मा जी ने जो आशीर्वाद छगन को दिया था कि मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया, अर्थात दीनू की जान उसने बचाई थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया, और उसने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा घर सदैव रोशन रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इस कहानी से सुंदर बोध हमें मिलता है कि हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए, जिससे कि दूसरे की सहायता से, हमारी सहायता से दूसरे का, किसी एक गरीब का जीवन उभर कर आ सकता है, वो जीवन में अवश्य सफल हो सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें परोपकार और सहानुभूति का महत्व भी पता चल रहा है, और तथा पारस्परिक प्रेम, सहयोग और सहानुभूति के भाव को हमें हमारे अंदर पनपने देना चाहिए। प्रतिभा को अगर विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाए तो वह अवश्य रूप से विजय हासिल कर सकता है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।